दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में जो सीन होता है वो यहीं से लिया गया है जिसमें ठाकुर भानु प्रताप गांव वालों को कंबल आदि बांट रहे होते हैं तो वो अच्छा वो जो सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन के वो बंदूक लेके आते हैं वो सीन यहीं से यहीं से पे था। जो शूट ग्रीन शूट किया कलर का गया था। जो कारपेट है ना, वहीं हाँ पे अमिताभ जी खड़े थे, और जो हीरा। गन थी हाँ वो फेंका था। हाँ। तब हम लोग इधर ही, मतलब ये रिसेप्शन पे खड़े थे। अच्छा आप इधर ही खड़े थे। अच्छा शूटिंग हुई थी तब भी आप मतलब मैं यहीं ही पे था। पूरे मैनेज अमिताभ, आप ही कर रहे थे है ना। बिल्कुल। अच्छा एक्टर है जो सूर्यवंशम मूवी जब स्टार्ट होती है तब हीरा ठाकुर इसको नहला रहे होते हैं यहाँ। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पे हीरा ठाकुर यहाँ पर ट्रैक्टर को नहला रहे होते हैं। यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी रहती है। तो दोस्तों जो सूर्यवंशम मूवी के अंदर रिसेप्शन पे जो ये हिरण का मुखौटा लगा रहता है वो यही वाला है। मूवी में जब ठाकुर भानु प्रताप और उनकी पत्नी कबूतरों को दाना डाल रहे होते हैं वो यही वो जगह है जहाँ से वो दाना डालते हैं ये। तो इस सूर्यवंशम मूवी की जो शूटिंग जिस हवेली में हुई थी वो उस हवेली के सामने हम खड़े हैं। अभी हम चलेंगे और इस हवेली के अंदर से देखेंगे ये कैसी दिख रही है। पालनपुर से 13 किलोमीटर दूर चित्रासनी गांव के अंदर है। यहाँ के लोकल नवाब ने इनको बनाया था। फिलहाल अरशद भाई मेहता इसके ऑनर हैं। दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पर ठाकुर भानु प्रताप बंदूक लेकर के आते हैं और हीरा ठाकुर के ऊपर उठाते हैं। और जब राधा उनको कहती है कि आपने तो ठाकुर साहब हमेशा सबको सुहागिन बनने का आशीर्वाद दिया है तो मुझे विधवा क्यों बना रहे हो। तो फिर ठाकुर भानु प्रताप प्रॉपर्टी के कागजात लेकर के उनके सामने फेंकते हैं और कहते हैं कि लो ये प्रॉपर्टी के कागजात लो और दफा हो जाओ यहाँ से। और तुम हमारे खून का सबसे बदनाम कतरा हो और इस हवेली का सबसे बेकार हिस्सा, और इससे भी बेकार है ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ थामा है, निकल जाओ यहाँ से। तुम दोनों की किसी ने सूरत भी देखी तो ये ठाकुर भानु प्रताप उनकी शकल नहीं देखेगा। तो ये दोस्तों ये जो सीन है वो यहीं से लिया गया था। एक्टर है जो सूर्यवंशम मूवी जब स्टार्ट होती है तब हीरा ठाकुर इसको नहला रहे होते हैं यहाँ बाल्टी लगा करके। और तभी उनके बड़े भाई आते हैं और कहते हैं कि शहर से कुछ खास मेहमान आने वाले हैं तो उनके लिए व्यवस्था करना। अभी इसकी लोकेशन शायद चेंज कर दी है, हवेली के पीछे की तरफ है जबकि मूवी के अंदर ये हवेली के आगे की तरफ होता है। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पे हीरा ठाकुर यहाँ पर ट्रैक्टर को नहला रहे होते हैं। यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी रहती है और उनके बड़े भाई ऊपर से इसी सीढ़ियों से आते हैं और कहते हैं कि शहर से कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। तो वो सीन यहीं से लिया गया है। ये देख सकते हो ये खिड़की के शीशे हैं वो उधर जो रखे हैं वो अभी भी वही है। वो ऊपर जो ग्रीन कलर की जो सीढ़ी दिख रही है वो भी वही है अभी। ये आम के पेड़ हैं, ये बड़े हो गए हैं, ये उस टाइम नहीं थे इसलिए ये उस मूवी में ये सीन ये लोकेशन क्लियरली दिखती है। यहाँ पर इतनी क्लियरली दिख नहीं पा रही है। अभी हम ऊपर भी चलेंगे तो ये यहाँ से ही आते हैं वो लोग। बाप रे बाप, इतने सारे लोग, इतनी तालियां, इतना शोर, इतनी तारीफ। कहाँ की बात कर रही है? हीरा के अस्पताल उद्घाटन की बात कर रही हूँ। मूवी में जब ठाकुर भानु प्रताप और उनकी पत्नी कबूतरों को दाना डाल रहे होते हैं वो यही वो जगह है जहाँ से वो दाना डालते हैं। ये थोड़ी थोड़ी सी नीचे जगह है, यहाँ से ये ऊपर थोड़ा ऊपर है। और उसके पीछे ये पूरी हवेली है जो दिख रही है। ये दो पाम के पेड़ हैं जो बाद में गए हैं क्योंकि लंबा टाइम हो गया उस बात के। बाकी ये पूरी हवेली वही है और यही लोकेशन थी जहाँ से वो कबूतरों को दाना डाल रहे थे। पीछे की तरफ पहाड़ है और वहाँ पर भी कुछ सीन लिए गए थे इस दौरान। दोस्तों जब मूवी के अंदर ठाकुर भानु प्रताप अपने पोते को कहते हैं ये बस्ता तो लेके जाओ और उसके बाद में जस्ट जो सीन आता है छत के ऊपर भानु प्रताप ऐसे सोचते हुए घूमते हैं और एक गाना बजता है तो वो यहीं से सीन लिया गया है। ये दो गुंबद है और ये चार चिमनी भी है यहाँ पे। अभी ये सोलर प्लेट यहाँ पर अभी लगाई है बाद के अंदर। और ये पीछे की तरफ ये पहाड़ का सीन है। यहाँ हम हवेली के अभी ऊपर है छत के ऊपर। तो यहाँ से चारों ओर पूरा जंगल है, बहुत ही अच्छा देखने लायक है। और ये बालाराम रिवर है, उसके किनारे ये हवेली बनी हुई है। और ये बालाराम रिवर आगे जाके वेस्ट बनास की सहायक नदी है। यहाँ से 1 किलोमीटर तक दूर पे भोलेनाथ का मंदिर भी है, वहाँ उस मंदिर पे भी हम चलेंगे। और अभी ये रिवर के ये हवेली के ऊपर से हम जो सीन देख रहे हैं
हमारे साथ में ये है मोहन भाई और ये है राहुल। ये हमारे साथ में यहाँ के लोकल हैं और हमें हवेली दिखाने के लिए आए हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि ठाकुर भानु प्रताप होते हैं, उनके 3 बेटे होते हैं। सबसे छोटा होता है हीरा ठाकुर और एक गोरी भी होती है जो अनाथ बच्ची है और उसको वो भी उनके साथ में ही रहती है। हीरा पूरे दिन गोरी के आसपास घूमता रहता है और पढ़ाई में वो कुछ भी नहीं होता है। उसको ये भी नहीं पता होता है कि 100 में कितने जीरो होते हैं। तो जो स्कूल के अंदर टीचर होती है वो गोरी को मारती है, तो हीरा टीचर को मार के चला जाता है और उसके बाद में हीरा कभी स्कूल नहीं गया है। ऐसी कहानी अनुपम खेर बताता है गोरी राधा को। और गोरी को उसके बाद में पढ़ने के लिए शहर भेज देते हैं। इसके बाद में गोरी वापस आती है, तब भी हीरा अस्पताल में एक हुड़दंग और मचाता है। और इसके बाद में ठाकुर भानु प्रताप होते हैं, वो गोरी और हीरा की शादी फिक्स कर देते हैं गोरी को बिना पूछे। और जब ऐसा होता है तो गोरी ऐसा सोचती है कि मेरे ऊपर एहसान है इसलिए मेरे साथ ऐसा किया है, तो वो नदी में कूद जाती है। और जब नदी में कूदती है तो हीरा ठाकुर उसको वापस बचा लेता है। और जब ये बचाता है तो उसके बाद में खुद ही शादी के लिए मना कर देता है। तो ठाकुर भानु प्रताप को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो गोरी की शादी कहीं और कर लेते हैं। इस बीच में राधा की एंट्री होती है और इस दौरान जो हीरा ठाकुर है उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया जाता है। तो राधा ये पूछती है कि आखिर इसके साथ में ऐसा क्यों किया जाता है। तो जो अनुपम खेर होते हैं, तो अनुपम खेर ये बात पूरी बताते हैं कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो इस घटना की वजह से और अनुपम खेर होते हैं वो राधा को कुछ इस प्रकार हीरा की स्टोरी बताते हैं तो कि राधा को हीरा से प्यार हो जाता है। इसमें हीरा का कोई रोल नहीं था, इसलिए कहते हैं कि दोस्त हमेशा अच्छे होने चाहिए अनुपम खेर जैसे। तो ये जब बात राधा की जो शादी होती है वो भी कहीं और फिक्स हो जाती है, वहां से हीरा ठाकुर उसको भगा के लेके आ जाते हैं। और जो सामने वाली पार्टी होती है वो ठाकुर भानु प्रताप से इस बात की शिकायत करती है। ठाकुर भानु प्रताप फिर बंदूक लेके आते हैं उनको मारने के लिए और उसके बाद का सीन आपको पता ही है। तो ठाकुर भानु प्रताप इनको हवेली से निकाल देते हैं और अनुपम खेर इनको अपने घर पे लेके जाते हैं। और उसके बाद में एक दिन गोरी मिलती है राधा को और वो राधा पे ताने मारती है। हीरा ठाकुर सुन लेता है तो आईएएस की तैयारी के लिए भेज देते हैं और उसके बाद मेरे राधा कलेक्टर बन जाती है। हीरा ठाकुर इधर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाती है। एक दिन खुद गोरी आती है और उसको पैसे उधार देने के लिए। और इसके बाद की मूवी आगे आपको पता ही है, एक जहर वाली खीर भी होती है इसमें। हमारे साथ में है बालाराम रिसोर्ट के मैनेजर साहब। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम है अजय भाई। अचल भाई जी। तो ये बताएंगे हमें कि इस रिसोर्ट की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, तो जरा सा आप बता दीजिए। सर सबसे पहले प्रॉपर्टी इनकी हुआ करती थी। इनका नाम है ताले मोहम्मद खान, पालनपुर के लोकल नवाब थे ये। अच्छा। इन्होंने 1883 से लेकर 1857 तक इनका शासन था। अच्छा तब अच्छा। तक ये प्रॉपर्टी चला रहे थे। ठीक है। उसके बाद वो खंडर के मतलब तौर पे ये पड़ी थी। जब मतलब इस टाइप मतलब पूरा जंगल की तरफ थी, मतलब पूरा खंडेर थी। तो ये प्रॉपर्टी हमारे जो पालनपुर के थे दामोदर ठक्कर करके, उन्होंने ये प्रॉपर्टी ली जब खंडेर थी, बिल्कुल खंडर थी। खंडेर थी। मतलब यहाँ पे आता है तो भी मतलब थोड़ा डर डर लगता लगता था। है। बराबर हम लोग बाजू गए, हम हाँ, लोगों को ऐसे भूत बंगले की तरह हो गए। बहुत बहुत- उन्होंने खरीदी, परचेज किया, पूरा रिनोवेशन किया। हंटिंग पॉइंट को होटल की हिसाब से इन लोगों ने कन्वर्ट की इस तरफ। अच्छा। मतलब बिफोर 1993, आफ्टर 1996 करीबन 3 साल लगे थे इसको रिनोवेशन करने में। रिनोवेशन में। इन्होंने पूरी होटल एकदम मस्त हंटिंग पॉइंट को होटल में कन्वर्ट किया। फिर दामोदर ठक्कर ने इनका होटल अच्छी तरह से चलाया, करीबन 25-26 साल तक इन्होंने चलाया। उसके बाद हर्षद भाई मेहता को दी थी। हर्षद मेहता हमारे पालनपुर के, हर्षद मेहता रोजी ब्लू डायमंड की किंग है। अच्छा। इनका नाम है अभी पालनपुर में। तो ये पूरी उनकी फैमिली है। अभी हर्षद भाई ये लेटेस्ट हमारे ओनर है, अच्छा। अभी फिलहाल में यही है। हम्म। और यहाँ पे काफी मूवीज की शूटिंग हुई है, सूर्यवंशम है, दिल है तुम्हारा, ए न्यू लव स्टोरी। और सीरियल्स की भी स्टार प्लस जो पहले आती थी कंगन वगैरह की सीरियल्स, उनकी भी हुई है। उसके बाद ये सीएम टू पीएम वेब सीरीज। सीएम टू पीएम जो वेब सीरीज थी वो भी यहाँ पे हुई है। और अ, मतलब बहुत सारी कहने का अच्छा। मतलब गुजराती पिक्चर अभी फिलहाल में एल्बम भी बहुत सारे होते हैं। गुजराती पिक्चर किंजल दवे है,
फिर जिग्नेश बारोट वो वगैरह यहाँ पे होता रहता है उनका एल्बम्स वगैरह गुजराती सॉन्ग्स के। हमारे पास टोटल 34 रूम्स है इस होटल में, अलग अलग टाइप्स के। नवाब स्वीट है, बेगम स्वीट है, रॉयल रूम्स है, रॉयल टेंट है, हेरिटेज रूम्स है, रॉयल स्वीट है। टोटल 22 रूम्स है हमारे इस होटल के अंदर। अच्छा, रेंज क्या है उनकी? रेंज अलग अलग, नवाब सूट के 11,000 रुपये है, बेगम सूट उसका 9,000 रुपये है, रॉयल स्वीट है उसका है 8,500, रॉयल रूम्स और रॉयल टेंट दोनों सेम है 7,500, और एक हेरिटेज रूम्स है जैसे हमारे 2 रूम है वो है 6,500। इसके बाद जीएसटी लगेगा 12%। हम लोग शादी के लिए भी देते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज, जिनकी मतलब वेडिंग करवानी हो हाँ, उन्हीं को भी हम लोग ये प्रॉपर्टीज देते हैं। टोटल 34 रूम्स है, वेडिंग है, किचन वगैरह, क्रोकोडाइल, हेलीपैड और मुगल गार्डन, ये सारे इन लोग मैरिज के अंदर यूज करते हैं। अच्छा। चारों तरफ फॉरेस्ट एरिया है हमारा। हम्म, नीचे यहाँ से हमारा हैंटिंग सामने आप देखोगे तो मतलब रिवर जो दिख रही है वो बालाराम नदी है। उसके सामने शिव जी का मंदिर है, बहुत पुराना शिव जी का मंदिर है, हाँ, काफी पुराना। ये मंदिर नवाब साहब ने ही बनाया था, अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई बनाने वाला नहीं था, नवाब साहब ने बनाया। ये मुसलमान थे, हाँ, और लेकिन वो हिंदू का जो टेम्पल है वो हाँ, हमारे नवाब साहब ने ही बनाया था। अच्छा। उसके गौमुख में जो पानी रहता है अभी हाँ, जो निकल रहा है वो ओरिजिनल पानी है, ओरिजिनल है, ऑटोमेटिक बिल्कुल उसका दुग्ध भी ऑटोमेटिक। करते रहता है। कहाँ से आता है कोई किसी को पता नहीं। जब भी देखो मतलब चाहे समर हो या बारिश हो या फिर ठंड का मौसम हो, जब भी हो हम्म, वो पानी 24 आवर्स चालू ही रहता है, कभी आज अच्छा तक सूखा नहीं। अच्छा अच्छा। वो जो सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन के वो बंदूक लेके आते हैं, वो सीन यहीं से यहीं से था, जो शूट ग्रीन शूट किया कलर का गया था। जो कारपेट है ना वहीं हाँ, पे अमिताभ जी खड़े थे, और जो इरान। गन थी हाँ वो फेंका था। हाँ। तब हम लोग इधर ही मतलब ये रिसेप्शन पे खड़े थे। अच्छा, आप इधर ही खड़े थे। अच्छा, शूटिंग हुई थी तब भी आप मतलब मैं यहीं ही थे, था, पूरे मैनेज अमिताभ, आप ही कर रहे थे, है ना? बिल्कुल। अच्छा। अमिताभ जी थे, फिर सौंदर्या थी, सौंदर्या तो अभी डेथ हो गए वो। हाँ। बाकी अनुपम खेर थे, कादर खान थे, हम्म, बहुत सारे आर्टिस्ट थे, सबके साथ फोटो खिंचवाया है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो कादर खान आते हैं और वो कहते हैं ये राजा महाराजाओं के जमाने का चाकू, उस तलवार को कहते हैं। हाँ, वो किधर है? वो कि हमारा जो पुराना वाला कॉन्फ्रेंस हॉल है ना, हाँ हाँ उसके ऊपर सेटअप बनाया था हाँ सूर्यवंशम का हाँ बहुत बड़ा। हाँ। तो मतलब उसी के अंदर था हम्म, सब कुछ, तलवार वगैरह हम्म, जो शॉट ले रहे थे वही मतलब उधर सूर्यवंशम का उधर कॉन्फ्रेंस हॉल का ही शॉट था। अच्छा अच्छा। और सौंदर्य भी जी थे तो भी वो इधर ही थी, पूरा पूरा सेट बनाया था अमिताभ जी का, हाँ। मस्त सेट बनाया। और घर ये दिखाते हैं, हम्म, मतलब घर का कमरा वो यूज कर रहे थे। वो यूज कर रहे थे, हाँ। यस, लगेज वगैरह जो भी लेके जाते हैं हाँ वो कॉन्फ्रेंस वाली सीढ़ी ही है। हाँ। फिर ऊपर टेरेस पे मतलब इन लोगों का जब फंक्शन होता है, मतलब जो अमिताभ बच्चन का कुछ लड़के का जो फंक्शन रहता है, हम्म, वो जो शादी वाला वो टेरेस का ही है। अच्छा, टेरेस का है। और सूर्यवंशम का लास्ट वाला जो सॉन्ग है वो हमारा पार्किंग का ही है पूरा, हाँ, पार्किंग जो सामने दिख पार्किंग रही है, के साथ। हाँ। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। तो दोस्तों, अभी हम उस हिरण को देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर ये पहले राजा महाराजा जब शिकार करते थे तो वो उनकी शिकार की फ़ोटो है ये। और अंदर की तरफ हम देखते हैं कि वो मुखौटा किधर है। तो दोस्तों, जो सूर्यवंशम मूवी के अंदर रिसेप्शन पे जो ये हिरण का मुखौटा लगा रहता है वो यही वाला है। और ये अब ऊपर लगा दिया है इन्होंने। तो ये हवेली के ऊपर की साइड का हिस्सा है। अभी हम देखेंगे हवेली कैसी है। यहाँ पर ये जो शिकार के फोटो है वो लगे हुए हैं। और ये अंदर से बहुत ही आलीशान हवेली बनी हुई है। एकदम हेरिटेज लुक आ रहा है। यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हो। इधर पीछे की तरफ ये पूरा व्यू दिखता है रिवर का और इसका पहाड़ का। ये पीछे की तरफ ये रिवर और पहाड़ का व्यू यहाँ पीछे से अच्छे से दिखता है।
और यहाँ के जो नवाब साहब थे और उनकी ये जो फ़ोटो है वो यहाँ लगी हुई है। ये इसका जो मेन गेट है मूवी में बताया गया है हवेली का। तो यहाँ पर ये सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटोज़ भी लगे हुए हैं जो जो यहाँ आए हुए थे। ये अमरीश पुरी है, रेखा जी है, मुकेश खन्ना है, अमिताभ जी है और ये एसीपी प्रद्युमन। उन्होंने इसमें सूर्यवंशम में भी रोल किया था राधा के पिता के रूप में। और ये इधर ठाकुर भानु प्रताप, अमिताभ बच्चन खड़े हैं। दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में जो सीन होता है वो यहीं से लिया गया है, जिसमें ठाकुर भानु प्रताप गांव वालों को कंबल आदि बांट रहे होते हैं। तो वो इधर से ही लिया गया था और इधर से ही वो ठाकुर भानु प्रताप अपनी फैमिली के साथ में गांव वालों से मिलने के लिए आते हैं। अंदर ये रेस्टोरेंट भी है, हेरिटेज रेस्टोरेंट है और अच्छा खाना है यहाँ का, वेजिटेरियन खाना है। तो अभी हम चलेंगे और खाना खाएंगे, तो देखते हैं। यहाँ पर ये छोटा सा चेक डैम है और ये मंदिर के हम सामने खड़े हैं और ये जो लाइटिंग दिख रही है वहाँ से ये वही हवेली है जो हमने अभी देखी थी। नाइट का समय हो गया है तो अभी सही ढंग से दिख नहीं रहा है। इधर ये मंदिर है, अभी हम मंदिर के ठीक सामने खड़े हैं और ये देखो मंदिर का कितना अच्छा दृश्य है। इस मंदिर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग के ऊपर ऑटोमेटिक जलाभिषेक होता है। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा।